आज आपको समझना है होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में तुमने ये पढ़ा है कि हो मतलब सेम है ना, सेम टू सेम होना है ना। वो होमोजीनियस जैसे आपने देखा था शुगर या साल्ट ले लेते हैं वाटर के साथ और मिक्स करते हैं तो वो आपस में मिल जाता है, ठीक है। तो जिसमें सब्सटेंस नजर ना आए वो होमोजीनियस है और जिसमें सब्सटेंस नजर आए वो हेटेरोजीनियस है। भाई टू और मोर अगर हम एलिमेंट लेते हैं और उनको आपस में रिलेशन कराते हैं और रिलेशन कराने पर जो तीसरा सब्सटेंस बनता है उसमें अगर कोई डिफरेंस नहीं होता तो वो होमोजीनियस है, अगर उसमें डिफरेंस आ जाता है तो वो हेटेरोजीनियस है। तो हम पहला आज वही प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे हमारे सामने ये शुगर है, ठीक है, और ये हमारे सामने वाटर है। आपने एक चीज और पढ़ा है कि सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में पार्टिकल्स आते हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक, तो इस सॉलिड सब्सटेंस को चाहे हम हाथ में ले लें, चाहे यहाँ रख दें, चाहे जो इसका साइज और शेप क्या है, फिक्स है। क्यों? क्योंकि इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके बीच की गैपिंग बहुत पास है, लेकिन लिक्विड में दूर दूर है। तभी तो देखो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है। भाई हम ये है जिस पे हम कन्वर्ट करना चाहें कि उसका रूप ले लेता है। अगर हम एक बोतल में लेना चाहें तो उसका रूप ले लेता है। हम गिलास के लिए गिलास का रूप ले लिया, स्पून लेते हैं तो देखो स्पून का रूप धारण कर लिया, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड का साइज और शेप फिक्स नहीं होता है। और क्यों? क्योंकि इनके बीच के पार्टिकल्स में गैपिंग होती है। आपको एक चीज और पता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग पाई जाती है, होती है, गैपिंग नहीं होती है। अब उस गैपिंग को हमको देखना है। अगर गैपिंग होगी, ठीक, तो वो जो भी सब्सटेंस हम इसमें डालेंगे वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। अगर गैपिंग नहीं होगी तो ये जो वाटर है इसकी वैल्यू ऊपर बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक सिंबल लगा लेते हैं कि पानी कितना है। तो हमने देखो ये वाटर है और इससे इतना पानी, ठीक, ये हमने सिंबल लगा दिया, कितना पानी है। अब अगर हम इसमें कोई भी सब्सटेंस डालते हैं तो जैसे आप ले लेते हैं बालू, तो बालू में पानी आप डालते हैं तो पानी एक लेवल तक रहता है, वो उसी में क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। जैसे ये लिया और इस पर हमने शुगर डाल दिया, शुगर के कुछ दाने हैं और हमने इसमें इंक्लूड किया तो क्या पानी में कोई असर हुआ? नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे बना हुआ है। और अभी हम इसको अगर आपस में मिलाएं तो कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, इसी में मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होने के बाद ये जो तीसरा सब्सटेंस बनकर सामने आ रहा, इसमें अभी कोई भी गैपिंग नहीं दिखाई देगी। भाई कोई अंतर ना इसमें शुगर दिखाई देगा ना हमको इसमें वाटर। आइए कोई तीसरा सब्सटेंस बनेगा, बनकर आएगा, पर देखो अब इसके शुगर के दाने गायब हो रहे हैं, हो रहे नहीं गायब हो रहे, तो वो कहाँ गए? जो मॉलिक्यूल्स में गैपिंग है उन्हीं में ये जाकर इंक्लूड हो गए और ये देखो दिखाई भी नहीं दे रहा। तो यही हमारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और जबकि हेटेरोजीनियस, जैसे साल्ट ले लो, अगर हम इसमें साल्ट भी डाल दी, ठीक, ये साल्ट ले लिया और साल्ट को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक। तो अभी देखो दिखाई दे रहा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा मूवमेंट पे तो उसके बाद अभी हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, देखो गायब हो गया, सब्सटेंस गायब हो गया, हाँ प्योर है। तो ये तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब इसमें देखो कोई भी गैपिंग नहीं दिख रही। जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है कि तो अलग अलग सब्सटेंस लेते हैं, उनको हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद अगर वो आपस में ना मिले तो वो जैसे कि हमारे सामने कुछ स्टोन पार्टिकल्स हैं, ठीक, जिनको हम नॉर्मल भाषा में मॉडल बोलते हैं। हमने ये ले लिया और इसके साथ हमने कुछ स्टोन ले लिए, ठीक। अब हम इसको इसमें भी डालते हैं, डाल दिए और वाटर भी ले लिया और अब हम इसको क्या करते हैं, इसको भी मूवमेंट करते हैं
और देखते हैं क्या ये मिलता है। ये मिल गया और हम सारे पार्टिकल्स अलग अलग देख सकते हैं। ऊपर देखो थोड़े पार्टिकल्स हैं, वाटर अलग और मॉडर्न देखो नीचे है। ये नहीं मिला तो ये हमारा हेटेरोजीनियस है, मतलब 2 और मोर पार्टिकल्स को मिलाया जाए और वो जब नहीं मिलते तो वो हेटेरोजीनियस, और अगर वो मिल जाते हैं तो होमोजीनियस। भाई दोनों में देखो अंतर है, इसमें देखो कहीं दिख रहा तो ये होमोजीनियस है, ये हेटेरोजीनियस है। बात समझ में आया नहीं? तो होमोजीनियस मिक्सर क्या है? सेम एलिमेंट सेम कंपाउंड को आपस में डिसॉल्व किया जाए और वो घुल जाए, भले कोई तीसरा सब्सटेंस न बनाए, पर वो मिलने के बाद भी हमें दिखाई लगे वो होमोजीनियस, और अगर मिलाया जाए अलग अलग रहें वो हेटेरोजीनियस। जैसे ये देखो ये मॉडर्न के पार्टिकल्स हैं और इसीलिए थोड़ा सुगर ले लेते हैं। जी भैया हमने इसको आपस में मिलाया, मिलाने के बाद हम इसमें से सुगर को अलग कर सकते हैं। दिख रहा नहीं दिख रहा? ये सुगर देखो अलग कर दिया हमने। तो ये हमारा क्या है? हेटेरोजीनियस, जो आपस में मिले ना। तो हेटेरोजीनियस में क्या मतलब कि 2 या मोर एलिमेंट्स आपस में अटैच कराया जाए और उसके बाद उसमें कोई भी अंतर ना आए, वो हेटेरोजीनियस। और मिलाने पर अगर सेम हो जाए तो फिर पानी में नीचे बैठ गए हैं। तो याद रखो आपको डेंसिटी पढ़ाई गई थी, डेंसिटी में आपने देखा था कि क्यों सिर्फ पानी के ऊपर तैरता है और एक पतली सी कील जो आयरन की होती वो डूब जाती। यहाँ पर आप देख रहे थे ये तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर था, लेकिन आपने देखा कि ये देखो कुछ पार्टिकल जो पानी के ऊपर, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम, है ना, जिसके कारण ये पानी के ऊपर तैर रहा है। और मॉडर्न के पार्टिकल नीचे हैं जिसके उसकी डेंसिटी कम है, ज़्यादा है, वो नीचे बैठ गया, तो नीचे बैठा है। ठीक है, तो डेंसिटी के कारण। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? हाँ, तो मिक्सर देखो मिक्सचर का मतलब होता है 2 और मोर सब्सटेंस। अगर हम 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं वो मिक्सचर कहलाता है। भाई हमारे सामने जो शुगर है और साल्ट है, ये तो अलग अलग सब्सटेंस हैं, इनको हम मिला दें, ठीक है, और मिला दें, ये क्या है? मिक्सचर, मतलब 2 या मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, एलिमेंट हो, इनको आपस में हम मिलाते हैं वो मिक्सचर कहलाता है। और कंपाउंड क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल इसको भी मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रेशियो आ जाता है। क्या जाता है? रेशियो। तो जब फिक्स रेशियो में किसी चीज को मिलाते हैं तो वो कहलाता है कंपाउंड। एग्जाम्पल के रूप में ले लो, जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय में वाटर, मिल्क, शुगर, चाय पत्ती, है ना, इनका अपना एक फिक्स क्या रहता है? रेशियो होता है। ठीक है, तो भी जो हमारे सामने चाय बनता है वो एक कंपाउंड है क्योंकि रेशियो है ना। और ऐसे हम मिलाते हैं तो वो क्या है? मिक्सचर। मतलब जब कोई रेशियो फिक्स ना हो, एक मुट्ठी चीनी ले लिया, शुगर, एक मुट्ठी चाय पत्ती ले लिया, ठीक, आपस में मिला दिया, ये मिक्सचर है। जब रेशियो फिक्स ना हो और जब एक सब्सटेंस मतलब बनाने में हम फिक्स रेशियो देते हैं वो कहलाता है आपका कंपाउंड। जैसे वाटर एक कंपाउंड है और वाटर का फुल फॉर्म क्या होता है? H2O। तो H का मतलब 2 मॉलिक्यूल किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, और एक मॉलिक्यूल का आपका ऑक्सीजन का है। अभी तो देखो फिक्स है ना, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लेकर तब वाटर बना, समझ गए। और अभी हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसे लेकर आपस में मिला दें तो वो मिक्सचर हो जाएगा, लेकिन उससे कोई सब्सटेंस बनेगा नहीं। भाई आप चीनी, शुगर, वाटर, मिल्क सब लेकर चाय बना दो और कोई रेशियो फिक्स ना रखो। एक बेटी का बनाना है और एक चम्मच चीनी ले लो, एक चम्मच दूध ले लो, पानी ले लो, सब बराबर कर दो, वो चाय बनकर तैयार होगी? नहीं होगी, क्योंकि चाय बनाने के लिए आपको हर चीज़ का रेशियो क्या लेना पड़ेगा? फिक्स। भाई वाटर का रेशियो, मिल्क का रेशियो, शुगर का रेशियो, है ना, इनका एक रेशियो देना पड़ेगा।
भाई अगर आपको 1 कप टी बनाना है, 1 कप टी, तो आप आधा कप से कम वाटर लेंगे, आधा कप आप मिल्क लेंगे, 1 से 2 स्पून आप चीनी लेंगे, आधा से 1 स्पून क्या लेंगे आप चाय पत्ती लेंगे और बाकी जो चीज़ें डालना, तब जाकर वो आपकी 1 कप चाय बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर हम 1 कप पानी ले लें, 1 कप मिल्क ले लें, 1 कप शुगर ले लें, 1 कप आपका क्या करें चाय पत्ती ले लें और फिर चाय बनाए तो वो चाय बनकर तैयार होगी? नहीं होगी, वो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक, तो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं फिक्स रेशियो में, वो आपका क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। और कोई क्वेश्चन? सॉल्वेबिलिटी क्या होता है? तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है ना आपस में रिएक्ट करते तब सॉल्वेबिलिटी कहलाता है। सॉल्यूशन जब 2 या मोर सब्सटेंस है ना या एलिमेंट आपस में जब रिएक्ट कराए जाते हैं, तो जो रिएक्ट कराए जाते हैं वो सॉल्वेंट होता है, और वो जब रिएक्ट होकर जो नया सब्सटेंस बनाते हैं वो आपका सॉल्यूशन होता है। जैसे अभी आपने देखा था ये शुगर है, तो शुगर एक क्या है? सॉल्वेंट। शुगर एक सॉल्वेंट है और वाटर भी एक क्या है? सॉल्वेंट है। हमने इसको आपस में क्या किया? रिएक्शन कराया, और रिएक्शन कराने के बाद जो तीसरा सब्सटेंस हमारे सामने बनकर आया वो हमारा सॉल्यूशन है। समझ गए? मिक्सचर और कंपाउंड में सिंपल सा डिफरेंस है। मिक्सचर में रेशियो नहीं लेते हैं, ठीक है, और कंपाउंड में हम रेशियो ले लेते हैं। किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो फिक्स रेशियो लिया जाता है वो कहलाता है आपका कंपाउंड। ठीक, जैसे अभी आपने कि चाय बनाने का तरीका देखा था कि हम उसमें फिक्स रेशियो लेते हैं, मिल्क का, वाटर का, चीनी का, इनका एक रेशियो लेते हैं, वो आपका कंपाउंड में रहता है। जब वो बनकर सॉल्यूशन तैयार होता है एक फिक्स रेशियो में, तो वो जैसे आप सब्जी घर में बनाते हैं तो आलू कितना लेना है, मटर कितना लेना है, कितना मसाला, सबका एक रेशियो डालते हैं ना, तो वो जो बनकर तैयार होता है सॉल्यूशन वो आपका क्या है? कंपाउंड है। आप समझ गए कंपाउंड? तो कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है और मिक्सर में कोई एक फिक्स नहीं होता। भाई हमने शुगर ले लिया, साग ले लिया, आपस में मिला दिया, ये मिक्सचर है, लेकिन उनका जब एक रेशियो ले लेते हैं तो वो कहलाता है नॉर्मल भाषा में इसको फिटकरी बोलते हैं। ठीक है, फिटकरी तो का यूज क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जब हम कट जाते हैं, ये हमारे क्या कर्तव्य है? क्रिया को मारता है। ये एक प्रकार का सब्सटेंस है, ठीक है, और ये एक प्रकार का एंटी सब्सटेंस है। तो इसीलिए देखो घर पे जब हमारे घर के लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, आप इसको नॉर्मली घरों में पाएंगे तो ये 2 रूम में यूज होता है। एक मेडिकल के रूप में भी होता है, ठीक है, और मेडिकल में कैसे यूज होता है? जिन लोगों को देखो कट बढ़ जाते हैं, खून निकल आता है अचानक और खून बंद नहीं होता, तो अगर उनको नींद के साथ क्या देते तो खून बहना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर आप कहीं कट बच गए हैं, ठीक है, तो कटने पर अगर आप ऊपर से फिटकरी लगा रहे हैं तो उसमें जो उपस्थित जम्स है वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, और एक चीज आप ये देखोगे कि कैसे जादूगर या तांत्रिक हमको बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, वो बेवकूफ कैसे बनाते हैं? आपने देखा होगा वो नींबू लेंगे और नींबू को कट करेंगे, ब्लड जैसा निकलेगा। भाई ये आपका लेमन है और ये आपका एसिड है, इसमें एसिड पाया जाता है। याद रखना कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये आपका फिटकरी है। फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, K2SO4 Al2SO4 का होल गाइस 24H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका आपने मेडिकल यूज समझ लिया। ठीक है, मिल्क के साथ इसको दिया जाता है। दूसरा चीज, ये हमारे कहीं कट बच गया हो कोई पार्ट तो वहाँ पर लगाने के काम आता है। तीसरा, इसका एक और आपको पार्ट बता दें कि बाई चांस कभी आपके चेहरे पे झुर्रियाँ टाइप की पड़ जाए या ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाए और आप अगर हल्का सा फिटकरी इसको लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ गए? तो ये एक कैंसर सब्सटेंस है। अब देखो जादूगर हमें बेवकूफ कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना नाइफ ले लेते हैं, चाकू, ठीक
ठीक है, हम इसको हल्का सा पहले धुल लेते हैं। धुल लिया, अब इस पर हम लगा लेते हैं फिटकरी। क्या लगा लेते हैं? ये हमने फिटकरी लगाया। और अब देखो, आप जब नैनल को क्या करेंगे, कट करेंगे, तो देखना ब्लड निकलेगा। ठीक, तो जादूगर या तांत्रिक हमको बेवकूफ ऐसे बनाते हैं क्योंकि आपका